नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर ऑफ वैल्यू आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। मेरे पास सिमिलर टाइप के n रेजिस्टर हैं, हर एक का रेजिस्टेंस R है, इन सबको मैंने सीरीज में लगाया है और साथ में एक बैटरी भी लगाई है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो मेरे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, हर एक की वैल्यू R है, सबको मैंने सीरीज में लगाया है, साथ में एक बैटरी भी लगाई है जिसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R है। आगे पढ़ते हैं। द करंट ड्रॉन इज I। इस समय जो सर्किट का करंट है वो है I और आपको पता है करंट बराबर होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में टोटल R का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं कितनी बार? n टाइम्स, तो R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? NR। ये तो वो रेजिस्टर है जो आपने एक्सटर्नली लगाए, एक बैटरी का इंटरनल R भी है। जितना क्वेश्चन में अब तक लिखा था मैंने कर दिया। आगे पढ़ते हैं। नाउ द n रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सेम बैटरी। अब मैंने सर्किट चेंज कर दिया है। अब जो रेजिस्टर मैंने सीरीज में लगाए थे, अब मैंने वो सब किस में लगा दिए हैं? पैरेलल में लगा दिए हैं। कितने? वही n है। और बैटरी मैंने वही रखी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब आगे क्या लिखता है इसमें? नाउ द n रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेम बैटरी, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10I। और अब जो करंट हो गया है वो 10I हो गया है, 10I। अब ये जो R आपने पैरेलल में लगाए इन सबको कंबाइंड कर दीजिए। बैटरी वही आपकी, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E। ये जो n रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगाए हैं इन सबको मर्ज करके एक बना दीजिए। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। कितनी बार? n टाइम्स। 1/R को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बाई कैपिटल R आएगा। 1/स्मॉल r की वैल्यू तो स्मॉल r R बाई n हो गया। तो इन सबका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R बाई n आ गया है। अब जो करंट है वो कितना है बेटा? बताया उसने 10I है। अब आपको पता है करंट बराबर होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब करंट इतना हो गया। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था? इक्वेशन 1 ने I निकाला था। अभी इस I को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। हम यहां पर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो ये आ गया 10 इंटू I। कितना आया? इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूं, 10I इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R बाई N प्लस R। ऐसे अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये कुछ कैंसिल कर दें, E से ही कैंसिल होगा, R थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई N प्लस 1 और ये आएगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई N प्लस 1। आप ऊपर नीचे यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई N प्लस 1 इक्वल्स टू n। n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 आ जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू 10 आ गई। हमें ये मालूम पड़ गया कि हमने टोटल कितने सेल यूज किए थे? 10। उसने क्या पूछा हमसे? उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ n इज, यही पूछ रहा है, बताइए n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू है 10। इस क्वेश्चन में लिखा है टू सेल्स हैविंग सेम EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। दो सेल हैं, सेल 1 सेल 2, दोनों के EMF सेम है E। दोनों के दोनों सीरीज में लगे हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर
कैपिटल आर के साथ कनेक्ट है। सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, दोनों सेल के पास अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2। व्हेन सर्किट इज क्लोज, जो कि पहले से ही है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। कहता है सर्किट क्लोज करते ही पहले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया। देखिए किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। अगर पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है तो पहले सेल का EMF E, करंट पता नहीं, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, तो यहां से हमें ये पता लग गया कि सर्किट का करंट कितना है। अच्छा, ये तो कंडीशन उसने खुद बताई है, बाकी हमें भी तो पता है करंट कैसे निकालते हैं। करंट होता है टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। हमें पता है किसी सर्किट का करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो हमने टोटल EMF लिया क्योंकि दो बैटरी थी, और टोटल रेजिस्टेंस लिया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब ये करंट हमने निकाला है अपने फॉर्मूले से, वो करंट उसने खुद बताया है अपनी कंडीशन से। सर करंट वो बताया या हम निकालें, सेम ही आएगा, दोनों करंट को इक्वेट कर देते हैं। जो करंट उसकी गिवन कंडीशन से आया वो ये है, जो करंट हमने निकाला अपने कंसेप्ट से वो ये है, दोनों इक्वल होने चाहिए। E by R1 equals to 2E डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2। E से ही कैंसल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से, तो ये आएगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2R1। इन दोनों को धर ले जाएं तो R आ गया 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो एक्सटर्नल R आ गया R1 माइनस R2। एक्सटर्नल R और इंटरनल R के बीच में एक रिलेशन आ गया। वो क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ R इज, एक्सटर्नल R की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आया? अभी निकाला हमने, R1 माइनस R2 आया, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन A एंड B। मुझे A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखिए A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो A पे खड़े हो जाएं और चलना शुरू कर दें और किरचॉफ लॉ लगाएं इन ओपन लूप। किरचॉफ लॉ हम क्लोज लूप में भी लगा सकते हैं और ओपन लूप में भी। फर्क यह है, क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है और ओपन लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम बराबर होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं ओपन लूप पे। पहले हम R क्रॉस करेंगे अलोंग द करंट, तो क्या लिखेंगे? माइनस I इंटू आर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। फिर हम बैटरी क्रॉस करेंगे हाई से लो, क्या लिखेंगे? माइनस टाइम्स उसका EMF। फिर हम अगेन R क्रॉस करेंगे अलोंग द करंट, तो क्या लिखेंगे? माइनस I इंटू आर। और A से B के बीच में जितने डिफरेंसेस आपने ऐड किए हैं उनका सम बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये मैंने किरचॉफ लॉ लगाया है A से B तक। तो याद रहे किरचॉफ लॉ हम क्लोज सर्किट में भी लगाते हैं जो बहुत फेमस है, हम ओपन सर्किट में भी लगाते हैं। अब ये आगे बेटे -4 -3 -2 इक्वल्स टू VB माइनस V। इन सबको ऐड करेंगे -9 इक्वल्स टू VB माइनस VA। माइनस साइन उधर, या एक काम करो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इक्वल्स टू VA माइनस V। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये +9 हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो VA माइनस VB 9 वोल्ट आ गया है। उसने क्या पूछा? उसने भी VA माइनस VB पूछा तो 9 वोल्ट आ गया। अगर वो VB माइनस VA पूछता ये, तो आंसर -9 हो जाता। इन द सर्किट शोन इन फिगर, if the potential at A is taken at 0, then potential at B will be। हम A का पोटेंशियल VA 0 मान रहे हैं और B का पोटेंशियल VB हमें निकालना है। मैं अगेन किरचॉफ लॉ लगाऊंगा ओपन लूप में A से B तक। मैं इस रास्ते में मैं क्या लगाऊंगा? किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। मगर किरचॉफ लॉ लगाने के लिए करंट चाहिए होता है, तो पहले करंट चेक कर लूं।
यहां से 1 एम्पियर आया और आगे गया 2 एम्पियर। सर अगर इधर से 1 आ रहा है तो आगे 2 तो नहीं जा सकता, कैसे जाएगा? उधर से 1 आया होगा जरूर, ये 1 इधर से आया होगा, 1 ऊपर से आया होगा, दोनों ऐड होके उधर 2 गया होगा। अब ठीक है, यहां पे 1 एम्पियर करंट होना चाहिए। अब ए से बी तक मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं। ए से जब मैं चलना शुरू करूंगा बी की तरफ, तो पहले बैटरी क्रॉस करूंगा लो से हाई, क्या लिखूंगा? +1। अब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा, रेजिस्टर क्रॉस करूंगा अगेंस्ट करंट, क्या लिखूंगा? +I/R। उसके बाद इधर जाऊंगा, बैटरी क्रॉस करूंगा हाई से लो, क्या लिखूंगा? -2। और ओपन लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये मैंने किरचॉफ लॉ लगा दिया ए से बी तक इस गिवन पाथ कह लो। आप पाथ कोई और भी चूज कर सकते, वो आपकी मर्जी पे। मुझे ये पाथ अच्छा लगा, मैंने इसको यूज किया। अच्छा, -2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा बस, ठीक है। तो 1 किसके बराबर आ गया? VB माइनस VA। क्वेश्चन में गिवन है ए का पोटेंशियल 0 है, तो इस हिसाब से बी का पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट +1 वोल्ट, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल आ गया +1 वोल्ट। आप कहेंगे सर आपने यही रास्ता चूज किया, ये वाला क्यों नहीं? सर ये जो RS की वैल्यू पता नहीं है, तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो एक अननोन आ जाएगा फालतू में, इसलिए मैंने इस रास्ते को अवॉइड किया। रास्ता ऐसा चूज करो जिसमें सारी वैल्यू नोन हो, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लास में पढ़ते हैं बेटे, क्लास में लिखवाया जाता है किरचॉफ जंक्शन लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ लूप लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास की थ्योरी है, तो सही लिखा है जंक्शन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बना है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में लिखा है 3 रेजिस्टेंस PQR each of 2 ohm and unknown resistance S form the forearm of Wheatstone bridge। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनता है, ऐसे, यहां बीच में गैलोमीटर होता है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है RG, ये PQRS, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नीचे बैटरी से कनेक्ट होता है ऐसे। तो लिखा है 3 रेजिस्टर PQR each of 2 and unknown S form the forearm of Wheatstone bridge. When resistance 6 ohm is connected in parallel to S, अगर मैं इस S के साथ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ना, then the bridge get balance। शुरुआत में व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं था, जब मैंने ये 6 ओम S के साथ पैरेलल में जोड़ा, अब ये व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया। अब दोबारा बनाऊंगा व्हीटस्टोन, मैं व्हीटस्टोन रीड्रॉ कर रहा हूं। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, और ये दो पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन आएगा इसकी जगह। RS पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 1/S + 1/6, तो यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इतना आ जाएगा। सिंस आपने यहां पे एक नहीं लगाया, आपने 6 और S को पैरेलल में जोड़ा है, उसका टोटल जो निकल के आएगा बाय द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल वो इतना आएगा, इतना। अब ठीक है सर, जब सिर्फ S था तब ये व्हीटस्टोन तो था मगर एक बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं था। जब आपने 6 इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया, यानी कि इसका टोटल क्या बन गया? 6S/6 + S। अब ये व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया। और आपको पता है बैलेंस व्हीटस्टोन उसे बोलते हैं जिसमें रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। ऊपर 2/2 का रेशियो क्या है? 1, तो फिर नीचे भी 2 डिवाइड बाय दिस का रेशियो 1 होना चाहिए।
और इन दोनों का रेशियो 1 तब आएगा जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए जरूरी है कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो। तो कर दीजिए 6s डिवाइड बाई 6 प्लस s 2 होना चाहिए। ये 2 इसे 3 से कैंसिल करेगा, 6 प्लस s को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, s को 3s में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ गया 2s इक्वल्स टू 6, यानी कि s आ गया बेटे 3। तो s जो s रेजिस्टेंस था वो 3 ओम था। s की वैल्यू निकल गई। उसने भी ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 ओम आ गई। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है द गिवन सर्किट शो ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर एक्स वाई ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स्ड एट बोथ एंड। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है एक्स से वाई तक, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है एक्स से वाई तक जिसकी टोटल लेंथ 40 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर जी, द फ्री एंड ऑफ जे इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम वाई एट। अगर मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो तो बताइए जॉकी को वाई से, इधर से वाई से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे। मान लेते हैं जॉकी को वाई से हम एल डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इधर से 40 माइनस एल हो जाएगा। टोटल लेंथ 40 है ना, तो अगर जॉकी को वाई से एल डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो उधर वाला डिस्टेंस 40 माइनस एल होगा। ये एक तरह का मीटर ब्रिज सर्किट है, आप देख सकते हैं। बस फर्क ये है मीटर ब्रिज में जो वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर होती है, यहां पे लेंथ 40 सेंटीमीटर दी है, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये परफेक्ट मीटर ब्रिज का सर्किट है। और आपको पता है कि जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है तो मीटर ब्रिज एक बैलेंस व्हीटस्टोन की तरह बिहेव करता है, जिसमें जो रेशियो ऊपर रेजिस्टेंस का होता है वो रेशियो नीचे उनकी लेंथ का होता है। तो एज पर द थ्योरी ऑफ मीटर ब्रिज ऊपर 8/12 बराबर होगा नीचे 40 माइनस एल अपॉन एल के। अब ये 4 से कैंसिल कर दें आप, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, एल को 2 से, 2l इक्वल्स टू 340 माइनस एल, 2l इक्वल्स टू 3 अंदर ले जाएं 120 माइनस 3l, माइनस 3l को 12 में ऐड कर दें, इट बिकम्स 5l इक्वल्स टू 120। तो बेटा l आ गया 24 सेंटीमीटर। तो जॉकी को वाई से 24 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन की तरह काम करेगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा बेटे 24 सेंटीमीटर। चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L और रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 10 इक्वल पार्ट में क्या है, तो हर एक का रेजिस्टेंस जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 100 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो एक का 10 ओम हो जाएगा, ऐसे ही 10 में बढ़ जाएगा। भाई एक रेजिस्टर था 100 ओम, उसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो उसका रेजिस्टेंस भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब 100 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 10-10 का कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसे ऐसे 10 रेजिस्टर तैयार हो गए, हर एक का रेजिस्टेंस हो गया 10। आप कहेंगे सर 100 ओम को सीधे इक्वल डिवाइड कर दिया, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बेटे रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, आप देख सकते हैं आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इस वायर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर एक की लेंथ 1/10 हो जाएगी, और क्योंकि आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर एक की लेंथ अगर 1/10 होगी तो हर एक का रेजिस्टेंस भी 1/10 हो जाएगा। और 100 का 1/10 कितना बनता है? 10 ओम, इसलिए हर एक का 10 ओम 10 ओम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज while the next 5 part are connected in parallel। पहले 5 पार्ट को हमने सीरीज में लगाना है,
इस तरह से एक के बाद एक। पहले 5 पार्ट को हमने सीरीज में लगाया है और अगले 5 पार्ट को हमने पैरेलल में लगाया है, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे लगा दिया भाई। हमने अपने 100 ओम को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसके पहले 5 पार्ट हमने सीरीज में लगा दिया, अगले 5 पार्ट हमने पैरेलल में लगा दिए। आगे द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, और ये इन 5 का कॉम्बिनेशन और उन 5 का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में जोड़ दिया, दोनों कॉम्बिनेशन को फिर से सीरीज में जोड़ दिया। तो अब ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट हो गया और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है बेटे? 10। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 10। आगे पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है इसका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए मुझे। देखिए पहले 5 सीरीज में लगाए थे, तो अब उनको आप कंबाइन करके एक बना दें। और आपको पता है सीरीज में टोटल आर का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, दैट बिकम्स 50। तो पहले 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन 50 ओम का हो गया। अगले 5 पैरेलल में लगे हैं, उनको भी कंबाइन कर दें आप। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टोटल आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। अब आप इसको ऐड करके देखेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा 2, तो ये आ गया 2। अब पहले 5 का रिजल्टेंट 50, अगले 5 का रिजल्टेंट 2। अब ये दोनों सीरीज में है तो इनको भी आप कंबाइन कर दें। और सीरीज में टोटल आर होता है R1 प्लस R2, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा बेटे वो आएगा 50 प्लस 2, दैट इज 52। अब जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा टोटल 52 है। अब पूरा सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 52 ओम आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 52 ओम।